डिसएंगेजमेंट के नाम पर चीन कर रहा था धोखा। चीन की चालाकी को लेकर मोदी की जाग गई सनक। अब भारत के बेहद घातक हथियार के निशाने पर चीन। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि चीन एलएसी पर अपने सैनिकों को वापस बुलाने की बात कर रहा था, लेकिन अब चीनी सेना की करतूत का पता चल गया है। चीन बड़े ही शातिराना ढंग से भारत के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। इसलिए अब भारतीय सेना ने भी चीन के खिलाफ एक महाबली हथियार को तैनात कर दिया। इस हथियार से पाकिस्तान जहां खौफ खाता है, तो चीनी सैनिक भी थर्राते हैं, क्योंकि ये हथियार पहले भी अपना जलवा दिखा चुका है। आइए जानते हैं चीन के खिलाफ भारत का ये हथियार कितना खतरनाक है और भारत चीन के खिलाफ इसे कहां पर तैनात करने वाला है। M777 होवित्जर तोपों के निशाने पर दुश्मन। चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी लपेटने की तैयारी। दोस्तों, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। कभी भारत के हित में मीठे बोल बोलता है, तो कभी यूएन में आतंकवादियों पर भारत के विरोध में वीटो करता है। सीमा पर भी डोकलाम और गलवान जैसी गतिविधियां करके वो अपने नापाक इरादे जता चुका है। चीन को मजा चखाने के लिए भारत ने बॉर्डर पर न सिर्फ अपने सैनिकों की ताकत दिखाई है, बल्कि अत्याधुनिक हथियारों को तैनात करके दुश्मन देश को अपनी हद में रहने को मजबूर कर दिया है। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने उत्तरी सीमाओं पर M777 होवित्जर तोपों को तैनात कर दिया। 155 मिलीमीटर की ये तोपें ऐसी जगहों पर लगाई गई हैं जहां से पाकिस्तान और चीन दोनों पर घातक हमला किया जा सकता है। इस तोप के गोले किसी भी मौसम में 24 से 40 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। इससे पहले इसकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमाओं के पास की गई थी। इन तोपों की तैनाती से अब पड़ोसी दुश्मन देशों से भारतीय क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ जाएगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उत्तरी सीमाओं के आसपास हिमालय के ऊंचे पहाड़ हैं, वहां पर सेना बड़े टैंक्स या आर्टिलरी नहीं पहुंचा सकती। इसलिए M777 होवित्जर को चिनूक हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया है। इन तोपों को किसी वाहन से खींचकर भी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन एक सीमा तक ही। उसके बाद इसे हेलीकॉप्टर से उठाकर किसी भी जगह पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनका वजन कम होता है। इससे पहले M777 होवित्जर की तैनाती लद्दाख के कुछ स्ट्रेटेजिक हिस्सों में की गई थी। ये बात तब की है जब चीन से सीमा को लेकर संघर्ष चल रहा था, क्योंकि इन तोपों को कहीं भी आसानी से तैनात कर सकते हैं। भारतीय सेना फॉरवर्ड पोजीशन पर इन तोपों की तैनाती करके अपनी फायर पावर बढ़ा रही है। इन तोपों को दुनिया भर के आधा दर्जन से ज्यादा देश काम में ले रहे हैं। इन तोपों को अमेरिका की BAE सिस्टम बनाती है, लेकिन इसकी असेंबलिंग भारत में ही एक निजी रक्षा कंपनी करती है। 155 मिलीमीटर अल्ट्रालाइट होवित्जर का उपयोग इससे पहले अफगानिस्तान, इराक और सीरिया जैसे युद्धों में अमेरिका अच्छे से कर चुका है। भारतीय सेना के पास ऐसी 110 तोपें हैं। 145 और तोपों को खरीदने का डील हुआ पड़ा है। इसे 8 लोग मिलकर चलाते हैं। 1 मिनट में 7 गोले दागे जा सकते हैं और इन गोले की रेंज अलग अलग कोण पर 24 से 40 किलोमीटर है। गोला 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दुश्मन की ओर बढ़ता है। चीन के खिलाफ तैनात होंगी एक साथ 100 और K9 वज्र तोप। गलवान झड़प के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के आक्रामक तेवर को देखते हुए भारतीय सेना ने भी तैयारी पुख्ता कर रखी है। इसी क्रम में अब सेना 100 और स्वचालित K9 वज्र तोप का ऑर्डर देने जा रही है। उत्तरी सीमाओं पर तैनाती के लिए वज्र तोप रक्षा क्षेत्र की प्रमुख प्राइवेट कंपनी लार्सन एंड टूर्बो बनाएगी। सेना स्वदेशी अत्याधुनिक तोप प्रणाली के बचे हुए ट्रायल्स को तेजी से पूरा करने में जुटी है। इस बार इसी तोप का इस्तेमाल स्वतंत्रता दिवस पर रस्मी फायरिंग के लिए किया गया था। ये तोप 50 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकती है। L&T का कहना है कि उसने कार्यक्रम की शुरुआत से ही स्वदेशी तकनीक पर जोर दिया है और कोरियाई K9 थंडर में 14 महत्वपूर्ण सिस्टम की जगह स्वदेश में विकसित और तैयार की गई प्रणाली का इस्तेमाल किया है। L&T समय से पहले इसकी डिलीवरी भी कर चुकी है। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि रक्षा मंत्रालय से 100 और वज्र ऑर्डर करने के लिए क्लीयरेंस मिल गया है। जल्द ही प्रस्ताव के लिए अनुरोध यानी कि RFP L&T को जारी किया जाएगा, जिसके बाद खर्च पर बात होगी। हम पूरी प्रक्रिया तेज करेंगे। शुरुआत में इस तोप को रेगिस्तानी इलाके के लिए खरीदा गया था, लेकिन बाद में इसकी उपयोगिता को देखते हुए संख्या बढ़ाने का फैसला हो रहा है। मई 2020 में बॉर्डर पर चीन के सैनिकों से झड़प के बाद सेना ने पूर्वी लद्दाख में भी इस तोप की तैनाती की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें कुछ इस तरह से लैस किया गया है कि ये शून्य तापमान में भी पूरी मुस्तैदी से लोहा ले सकती हैं, जबकि इन्हें रेगिस्तान के लिए डिजाइन किया गया था।
इस गन ने अपनी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया और सेना ने पूर्वी लद्दाख में 20 गन के साथ पूरी एक रेजिमेंट तैनात की। बताया गया है कि पहले से मौजूद 100 वज्र के लिए विंटर के हिसाब से किट खरीदे जा चुके हैं। जो नई तोप खरीदी जाएंगी उसे भी पहाड़ी इलाकों में तैनात किया जाएगा और उनके साथ विंटर किट भी आएगी। दरअसल विंटर किट के तहत स्पेशल तेल, लुब्रिकेंट, हीटिंग सिस्टम समेत कुल 9 चीजें शामिल होती हैं। सेना ने 2017 में ऑर्डर देने से पहले वज्र का ट्रायल रेगिस्तान में किया था, लेकिन जब लद्दाख में तनाव बढ़ा तो सेना ने अपनी रणनीति बदली। पहले तोप को लद्दाख में ट्रायल के लिए तैनात किया गया और ये टेस्ट में उम्मीदों से भी बेहतर निकली। एक अन्य सूत्र ने कहा कि इसके बाद ज्यादा संख्या में तैनाती की गई। उन्होंने कहा कि कुल 200 और K9 वज्र खरीदने की तैयारी है, लेकिन पहला ऑर्डर अभी 100 तोप का ही होगा। सेना पहले ही 145 M777 हल्के होवित्जर अमेरिका से खरीद चुकी है। इसे विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों के लिए ही खरीदा गया है। ये तोप इतनी हल्की होती है कि चिनूक हेलीकॉप्टर से भी ले जाया जा सकता है और आसानी से एक घाटी से दूसरी घाटी में पहुंचाया जा सकता है। खैर दोस्तों, इसको लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।